मित्रों, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। रहीम दास जी कहते हैं कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत कुल के दीपक कुल में जन्मे एक बालक की होती है। जिस प्रकार दीपक जलाने से रोशनी होती है और बुझाने से अंधेरा होता है, उसी प्रकार कोई परिवार हो, देश हो, उसके युवा व अन्य रहने वाले लोगों से बहुत उम्मीदें बांधी जाती हैं। लेकिन जब वह उम्मीदें टूटती हैं, बड़ा होने पर वह किस प्रकार के कुछ कृत्य करते हुए वह पाया जाता है, तो इससे जो घोर निराशा उत्पन्न होती है उसके परिवार के बड़ों को, तो वह इसी प्रकार की, जिस प्रकार दीपक बुझने से अंधेरा होता है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा रहीम दास जी के इस दोहे के आधार पर। कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने देश में रहने वाले इस प्रकार के कुछ दीपक, जिनसे उम्मीदें थी कि वह राष्ट्र और देश के विकास में योगदान दे सकेंगे, लेकिन किस प्रकार वह अपने कुल को, अपने देश को बदनाम करने का एक माध्यम बन रहे हैं। और उसको एक शब्द के माध्यम से उन्होंने जो इंगित किया है, और इस प्रकार के लोगों को जिस प्रकार अपने लंबे कार्यकाल में, ऐसा नहीं कि एक कोई तात्कालिक व्यवस्था के तहत या तात्कालिक कोई घटनाक्रम के तहत उनके ध्यान में आया। मित्रों, 2014 के बाद इस देश की बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती व्यवस्था, इस देश का भविष्य के प्रति जो लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के पूर्ण होने में जिस प्रकार कुछ लोग लगातार अवरोध पैदा लंबे समय से करते आ रहे थे इस देश की आज़ादी के बाद से ही, लेकिन 2014 के बाद ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों को डिकोड करने का, डिलीट करने का, इनको एक तरह से पहचानने का, इनको अलग थलग करके और इनमें से कुछ लोगों को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का जो काम किया है मित्रों, वह शब्द है नक्सलवाद। और इस देश के लाल किले के प्राचीर से पिछले 12 वर्षों से लगातार मोदी जी ने इस देश को दिशा दिखाने का काम किया। लेकिन मित्रों, इस 13वें वर्ष में मोदी जी ने जिस प्रकार दिमागी नक्सल की बात जो की है, उससे निश्चित ही देश के अंदर एक बहुत बहस छिड़ गई है। और इस प्रकार के लोग जो दिमागी रूप से नक्सलवाद से प्रेरित में किस प्रकार बेचैन और व्याकुल हो चुके हैं, किस प्रकार की हरकतें करते पाए जा रहे हैं, वह हम सब देखेंगे। मित्रों, आज के इस अंक में आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 586वें अंक में 17 अगस्त के सायकालीन आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, मेरा अनुरोध है, यदि यह अंक आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अंक के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। मित्रों, रहीम दास जी के दोहे के आधार पर निश्चित ही मोदी जी ने इस प्रकार के दीपकों को, जो देश के विकास के रास्ते में रोड़ा बनते आ रहे थे, हम सब ने देखा किस प्रकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो जंगलों में हथियार लेकर जो नक्सलवादी थे, वामपंथ विचारधारा से प्रेरित थे, किस प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से तमिलनाडु के तिरुपति मंदिर तक इस देश के अंदर एक आर्थिक लाल गलियारा बनाने के लक्ष्य लेकर जुटे इस देश को काटने बांटने का नक्सलवाद के आधार पर लंबे समय से, तो इसमें देश के सुरक्षा बलों ने किस प्रकार लगातार अपने प्राणों की आहुति दी। वहाँ विकास कार्य में लगे मजदूरों ने, इंजीनियरों ने, और भी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी समय समय पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मित्रों, ये लंबा संघर्ष था। 12-13 जिले, एक बार इसके से ज़्यादा भी, उस जिले नहीं प्रदेश इस नक्सल आतंकवाद की चपेट में आ चुके थे। लंबा विषय है, इस विषय पर कई बार मैं भी अपने अंकों में बात कर चुका हूँ, आपने अन्य जगहों भी इस विषय को सुना होगा। लेकिन मित्रों, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक समय सीमा लागू कर इसी वर्ष मार्च में इन
हथियारबंद नक्सलवादियों को जंगल में पूरी तरह या तो उनसे आत्मसमर्पण हुआ अथवा वह सब मिट्टी में मिलाए गए। आज भारतवर्ष के जंगल में कोई भी हथियार लिए हुए नक्सलवादी नहीं है। लेकिन नक्सलवादी मित्रों कई तरह के होते हैं। एक अर्बन नक्सलवाद, जो इन जंगल में बैठे नक्सलवादियों के लिए धन, कानूनी सहायता, शैक्षिक सहायता, इनके लिए आंदोलन, इनके लिए कवर फायर करना, इनकी आवाज़ को, भटके हुए को नौजवान, गरीबों की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ बताकर लोकसभा और विधानसभा में इनके पक्ष में एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण देश के अंदर बनाना और शहीद होने वाले देश के सुरक्षा बलों की कोई चिंता न करना और किस प्रकार इन लोगों के पास देश से लेकर विदेशों तक हथियार की एक फौज आ रही थी, किस प्रकार विदेशी फंड इनको प्राप्त हो रहा था, इस प्रकार के एनजीओ, इस प्रकार के चिकित्सीय कर्मचारी इनको चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराने का काम करते थे। ये शहरों में रहते थे, किस प्रकार इन लोगों के लिए लाखों करोड़ रुपए फीस लेने वाले वकील आदि आदि रात में, वह चाहे कश्मीर का आतंकवादी हो, अर्बन नक्सलवादी हो या देश विरोधी कामों में पकड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, उसके लिए रातों रात खड़े होकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का दुस्साहस करते थे। इस प्रकार के लोग अर्बन नक्सलवादी कहे जाते थे। मित्रों, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समस्या को 2014 के बाद ही समझा और धीरे धीरे जंगल में बैठे इस प्रकार के हथियारबंद नक्सलवादियों को मिटाने, समाप्त करने के बाद अब अर्बन नक्सलवाद, जो लोग पत्रकारिता में भी हैं व अन्य खास तौर से शैक्षिक संस्थानों में बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हुए हैं, इस प्रकार के लोगों को इन वर्षों में, 12-13 वर्षों में इनको पहचाना, इनकी पहचान देश के सामने भी कराई और धीरे धीरे उनको अलग थलग करने का जो काम किया वह सभी हम सब देखते हैं। किस प्रकार इस प्रकार के अर्बन नक्सलवादी देश के विभिन्न मंचों पर बैठकर खुलेआम इस प्रकार के जंगल में हथियारबंद समूहों के लिए जो देश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ वातावरण बनाते थे, उनकी बारे में बात करने का साहस करते थे। आज वह इस प्रकार के लोग सब चिन्हित हो चुके हैं, वह चाहे पत्रकारिता जगत में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, वह चाहे अन्य जगह हो। किस प्रकार के लोग विदेशी फंड अपने एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार ऐसे लोगों को मुहैया कराते थे, किस प्रकार देश के खिलाफ जो भी देश हित में कोई कार्यक्रम चल रहा हो, चाहे वो सरोवर डैम बांध हो, चाहे ग्रेट निकोबार योजना हो, वह इस प्रकार की विभिन्न योजना पर्यावरण के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, इस प्रकार के गरीबों के उन्मूलन के नाम पर लंबे लंबे समय तक आंदोलन करते हुए उन योजनाओं को अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर करते थे। वह भी इस देश ने देखा व समझा है और ऐसे लोगों को खूब जाना व पहचाना है। आखिर वह लोग कौन हैं? वही हैं जिनके दिमाग में नक्सलवाद घुस गया है। अर्बन नक्सल के बाद निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री ने देश को ऐसे दिमागी रूप से जो नक्सलवादी हो चुके, जिनके दिमाग में नक्सलवाद घुसा हुआ, उन लोगों से सचेत करने का काम किया और कहीं न कहीं ये निर्णय ले लिया है कि अब इन नक्सलवादियों के, अर्बन नक्सलवाद हो चाहे दिमागी रूप से नक्सलवाद हो, इनके अंदर घुसकर इनके सिस्टम को, जो देश की आज़ादी से पहले से इस देश में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था वामपंथ के नाम पर, जिहादी तत्वों के नाम पर, वह धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित पल्लवित था, उसको अंदर घुसकर इसको समाप्त करने का जो निर्णय लिया, इसके परिणाम देश हित में बहुत सुंदर रहने वाले हैं। मित्रों, हम सब देखेंगे, ये हम सबका भी कर्तव्य है कि इस प्रकार के दिमागी रूप से नक्सल विचारधारा से प्रेरित लोग हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी नजर आएंगे। मित्रों, इन सबका एक उद्देश्य रहता है, हर देश हित के काम में, हर सनातन हित के काम में, हर प्रकार के गरीब हित के काम में, विकास हित के काम में नुक्ताचीनी, उसमें तरह तरह की बातें और तरह तरह के कुतर्क रखने का काम करते हैं। इन सबका एक उद्देश्य होता है, इस प्रकार के लोग राजनीतिक रूप से सभी वंशवादी, जातवादी, इस प्रकार के धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, वह चाहे बिहार में लालू प्रसाद हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का परिवार हो और देश के अंदर कांग्रेस का परिवार व विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार के वंशवादी आधार पर राजनीति करने वाले नेतृत्व को मजबूत करने का काम भी करते नजर आते हैं। यह है इन सबकी पहचान। मित्रों, इस पहचान को निश्चित ही
देश के प्रधानमंत्री ने देश के इस चिंता को, ये जो खतरा है, ये दिमागी रूप से नक्सल हो चुके, इसको देश के सामने रखने का काम किया। मित्रों, आइए हम सब भी इस देश को विकसित 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इन दिमागी रूप से नक्सल वाले लोगों को पहचाने, जाने और इनको पहचान कर अलग थलग कर इनको नेस्त नाबूद करने का काम करें और हम सब एक रहें, सेफ रहें। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।